अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, YouTube पर आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी और शायद बहुत सी जगहों पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आप घर बैठे बआसानी नादा पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपने नादा आईडी कार्ड को रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जब आप पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपने नादा आईडी कार्ड की रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे पहली प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है वो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। यानी पाक आईडी मोबाइल ऐप में फिंगरप्रिंट्स की वेरिफिकेशन वाले स्टेप में आपको एरर मैसेज रिसीव होता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल्ड या फेस नॉट डिटेक्टेड। तो अगर आप भी पाक आईडी मोबाइल ऐप से अपने नादा आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वाले स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि बायोमेट्रिक का मसला क्यों आता है और इसको आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा किन सूरतों में आपको बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए नादा ऑफिस जाना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पाक आईडी मोबाइल ऐप यूज करते वक्त कौन कौन से कॉमन बायोमेट्रिक मसाइल का सामना करना पड़ता है। पहला एरर जो आपको मौसूल होता है वो है फिंगरप्रिंट्स नॉट कैप्चर्ड। फिंगरप्रिंट्स नॉट कैप्चर का एरर इसलिए आता है क्योंकि आप फिंगरप्रिंट्स को सही तरह से स्कैन नहीं करते और स्कैनिंग ना मुकम्मल होने की वजह से आपको ये एरर आता है। इसके अलावा अगर आपके पास लो एंड या पुराना मोबाइल फ़ोन मौजूद है जिसके सेंसर लो क्वालिटी के हैं तो उसके ज़रिए भी आपके फिंगरप्रिंट्स कैप्चर नहीं होते। इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके मोबाइल फ़ोन का सेंसर ठीक होना ज़रूरी है। दूसरा एरर आपको जो मौसूल होता है वो है फेस डिटेक्शन एरर। आप जब पाक आईडी मोबाइल ऐप से पिक्चर कैप्चर करते हैं तो आपको फेस डिटेक्शन एरर का मैसेज रिसीव होता है। इसकी वजह ये होती है कि आपके फेस कैमरे में क्लियर शो नहीं होता और फेस कैमरे में क्लियर इसलिए नहीं होता क्योंकि लाइटिंग सही नहीं होती। तो लाइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पिक्चर लेते वक्त अगर आपका बैकग्राउंड बेतरतीब है यानी बैकग्राउंड में कोई मल्टीपल इमेज मौजूद है या मल्टीपल कलर हो तो भी आपको एरर मैसेज आएगा। तो बैकग्राउंड आप वाइट रखें यानी कोई भी वाइट वॉल के सामने अपनी तस्वीर कैप्चर करें। इन शॉर्ट पिक्चर कैप्चर करते वक्त बैकग्राउंड यूनिफॉर्म होना चाहिए, मोबाइल कैमरा ठीक होना चाहिए और पिक्चर लेते वक्त लाइटिंग ठीक हो। कोशिश करें दिन के टाइम पर आप पिक्चर कैप्चर करें। अक्सर आपके सामने बायोमेट्रिक वाला स्टेप नहीं आता और बायोमेट्रिक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज नहीं शो होता। पाक आईडी ऐप या तो क्रैश हो जाता है या कोई एरर मैसेज आपके पास आ जाता है। ये भी मुमकिन है कि आपकी एप्लीकेशन हैंग हो सकती है। इसकी दो बुनियादी वजूहात होती हैं। एक वजह यह हो सकती है कि आपके मोबाइल में पाक आईडी का जो वर्जन इंस्टॉल है वो ओल्ड है और आपने उसे अभी तक अपडेट नहीं किया है। इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके मोबाइल में पाक आईडी का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि आपके मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया है जिसकी वजह से आपको ये एरर मैसेज रिसीव हो रहा है। इसके अलावा आपके सामने सिस्टम एरर अनेबल टू वेरीफाई आइडेंटिटी का एरर भी आता है। ये एरर तब आता है जब आपके फिंगरप्रिंट्स नादरा के रिकॉर्ड में मौजूद आपके फिंगरप्रिंट्स के रिकॉर्ड से मैच नहीं होते। इसके अलावा आपको ये एरर मैसेज इस वजह से भी मौसूल होता है कि आपके उंगलियों के निशान धुंधले हो चुके हैं। अब मैं आपको इस हवाले से कुछ हल बता देता हूं जो इम्प्लीमेंट करके आप बायोमेट्रिक इश्यूज को हल कर सकते हैं। सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों अच्छा हो और दोनों के सेंसर ठीक हो तो आपके फिंगरप्रिंट्स और पिक्चर जो है वो कैप्चर बआसानी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई रूटेड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उस फ़ोन में भी आपको बायोमेट्रिक लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से लेटेस्ट पाक आईडी मोबाइल ऐप का वर्जन इंस्टॉल करें क्योंकि अगर आपके मोबाइल में पाक आईडी मोबाइल ऐप का ओल्ड वर्जन इंस्टॉल है तो आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हो सकते हैं। इसके अलावा पाक आईडी मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के बाद कुछ सेटिंग्स आपको उसमें अपडेट करनी है। इसके लिए आप मोबाइल में जहां सेटिंग्स लिखा है उस पर क्लिक करें और ऐप में पाक आइडेंटिटी पर क्लिक करें और फिर परमिशंस में कैमरा और फिंगरप्रिंट्स या बायोमेट्रिक को ऑन रखें और स्टोरेज एक्सेस को अलाउड करें। तो आपका पाक आईडी ऐप जो है वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा और आपको बायोमेट्रिक कैप्चर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पिक्चर कैप्चर करते वक्त आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि ब्राइट और नेचुरल लाइट हो, फेस बिल्कुल स्ट्रेट कैमरे की तरफ होना चाहिए और बैकग्राउंड आपका प्लेन हो यानी वाइट वॉल के सामने आप अपनी तस्वीर कैप्चर करें। फिंगरप्रिंट्स स्कैन करते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपके फिंगर्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, ऑयली नहीं होने चाहिए। आपके फिंगरप्रिंट्स स्लाइटली मॉइस्चर होने चाहिए। इसके अलावा आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा और बैक कैमरे के लेंसेज साफ होने चाहिए और आपके फिंगर्स ऑयली नहीं होने चाहिए। फिंगरप्रिंट्स लेते वक्त आप जल्दी स्कैन करने की कोशिश ना करें, प्रॉपरली स्कैन करें और 2 से 3 मिनट आप सुकून के साथ अपने फिंगरप्रिंट्स स्कैन करने की कोशिश करें तो आपके फिंगरप्रिंट्स कामयाबी से स्कैन हो जाएंगे। अगर इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करने के बावजूद आपके फिंगरप्रिंट्स वेरीफाई नहीं हो रहे
तो इस हवाले से आप ईमेल आईडी नोट कर लें जिस पे आप मेल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप नादरा की ऑफिशियल हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं और नादरा का कंप्लेंट पोर्टल के थ्रू भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आप अपने करीबी नादा ऑफिस विजिट करके अपने बायोमेट्रिक वहां से जाकर अपडेट करवा लें। बायोमेट्रिक अपडेट करने के बाद आप दोबारा ट्राई करेंगे तो मुमकिन है कि आपके बायोमेट्रिक ऑनलाइन के अंदर वेरीफाई हो जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको नादा बायोमेट्रिक इश्यूज के हवाले से ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।